और देश भर में किस तरह से अलग अलग तरीके से तैयार किए गए हैं रावण, किस थीम के साथ, कितने ऊंचे और किस तरह का उत्साह है, जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं, ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन नारा दिल्ली में मौजूद हैं, पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से और अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विशाल सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। तो आपको हर जगह किस तरह से रावण दहन की तैयारियां इस वक्त जोर शोर से हैं और किसने कैसा किस थीम के साथ रावण बनाया दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले पटना चलते हैं, जहां पर सियासी मैसेज तो नीतीश आज बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे ही दिया था। और इस बीच में आज जब गांधी मैदान में नीतीश आएंगे तो सियासी माहौल में विजयदशमी का पर्व क्या कुछ खास, कैसी तस्वीरें? जी हाँ, बस थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन बारिश लगातार हो रही है, काफी देर से हो रही है और तेज बारिश हो रही है। और ऐसी स्थिति में मेरे ठीक पीछे आप देखें जो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के जो पुतले लगाए गए थे, हालांकि पहले पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन रावण का जो सिर है वो देखिए किस तरह से गिरकर लटक गया है। जो काम पटाखों को करना था वो काम बारिश ने कर दिया है। और हालांकि आप देखिए कि पॉलिथीन सीट से पूरा कवर किया गया था, वार्निश की गई थी, ये जानते हुए ये अनुमान था कि बारिश होगी, लेकिन बहुत तेज बारिश हुई है। और इस बारिश की वजह से जो है जो लोग काफी संख्या में यहां पहुंचे थे उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई। आप पूरे मैदान में आप देखिए पॉलिथीन सीट लोगों ने अपने सिर पर रखा हुआ है, पेड़ के नीचे लोग छिपे हुए हैं। और ये लोग वो हैं जो काफी दूर से आए थे यहां पर घूमने के लिए, अलग अलग इलाकों से, चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन जिस तरह की भीड़ यहां पर हुई, आप देखिए ये पॉलिथीन सीट में ये पूरा परिवार हमें नजर आ रहा है। कहां से आए थे आप लोग, क्या अनीसाबाद से आए हैं? अनीसाबाद से क्या सोच के आए थे कि देखेंगे रावण, और क्या बारिश भी नहीं होगा, धूप बारिश हो गया, ये सब तो सोचे नहीं थे आने से पहले, धूप था बताए। ये पॉलिथीन सीट जो है उसमें पूरी फैमिली किसी तरह से अपने को बचा कर रखी है, चूंकि बारिश हो रही है। और यहाँ पर आप पूरे मैदान में देखें पानी लग गया है। और ये कहा जा रहा है, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कार्यक्रम थोड़ा देर से किया जाएगा, चूंकि 5 बजे का समय है रावण दहन का। और हर बार चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है और इस बार तो इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है पुतलों की। रावण का पुतला 80 फीट ऊंचा किया गया है और 75 फीट जो है मेघनाद का और 70 फीट कुंभकर्ण का। और इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई और कुछ नए जो है इस बार आयाम इसमें जोड़े गए हैं, कुछ नई चीजें भी लोगों को देखने को मिलती। लेकिन बारिश ने मजा थोड़ा किरकिरा कर दिया है लोगों का। लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात का कि बारिश जैसे ही कम होगी लोग फिर वापस जो है मैदान की तरफ लौटेंगे। बिल्कुल, तो बारिश ने, मौसम के मिजाज ने खलल डाल दिया है विजयदशमी के कार्यक्रम में पटना में। लेकिन विशाल के पास चलते हैं, लखनऊ में मौसम साफ है और किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं, कितना ऊंचा पुतला बनाया गया है, विशाल? फिलहाल इस समय हम लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में मौजूद हैं और यहां पर बताना जरूरी हो जाता है कि लखनऊ में भी अगर बात कर लिया जाए और आसपास के जिलों में भी बात कर लिया जाए तो मौसम पिछले 1-2 दिन से थोड़ा गड़बड़ हुआ है। और जो फोरकास्ट है वो इसी बात को लेकर के है कि शाम के वक्त थोड़ा मौसम खराब हो सकता है। इसी वजह से सीधी तस्वीरें पर दर्शकों को दिखा देता हूं कि जो रावण का पुतला यहां पर सुबह सुबह तैयार हो जाता था, इस वक्त उसको तैयार किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस बार पुतले को पूरी तरीके से वाटर प्रूफ किया गया है, यानी कि अगर शाम के वक्त जिस समय रावण दहन होगा, अगर मान लीजिए बारिश हो भी जाती है, मौसम खराब हो भी जाता है, तो भी यहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं इस थीम के साथ कि लोकल इज वोकल। और जिस तरीके से जातिवाद और नस्लवाद किया जाता है उसको लेकर के संपूर्ण नाश हो, तो ये 3 मेन चीजें हैं जो इस बार थीम में रखी गई हैं। और इसी वजह से रामलीला मैदान में जो तैयारियां हैं वो कुछ देरी से जरूर हुई हैं, लेकिन अब वो तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। और रावण दहन लगभग मान के चला जा रहा है कि 8 से 8:30 बजे के आसपास हो सकता है। और उसके 1 घंटे बाद तक लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ जो देसी आतिशबाजी होती है वो यहां पर की जाएगी, ताकि अपना जो थीम है लोकल इज वोकल और स्वदेशी को अपनाने का, इसमें यह किया गया है कि लखनऊ और आसपास के जिलों से जितने भी स्वदेशी पटाखे आते हैं बाजार में, बनाए जाते हैं स्वदेशी तरीके से, उन सबको इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बगल में आप देखेंगे तो ऐतिहासिक मंच भी यहां पर पूरी तरीके से तैयार है, जिसमें रामलीला का मंचन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐतिहासिक रामलीला को देख चुके हैं साल 2018 में यहां आकर के। तो इस रामलीला का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। और यहां के ठीक सामने फिरंगी महली का जो पूरा अपनी मस्जिद पड़ती है वो भी होता है। तो गंगा जमनी तहजीब का ये बेहतरीन उदाहरण है रामलीला मैदान। और इसी वजह से फिलहाल यहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। सबको इंतजार है कि रावण का पुतला पूरी तरीके से तैयार हो और 1 घंटे की आतिशबाजी के लिए हजारों की संख्या में जब लोग यहां पर जुटेंगे तो यहां का नजारा पिनाज देखने वाला ही होगा।